अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तो आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। असल में अभी जस्ट रमज़ान ख़त्म हुआ है और रमज़ान की जो बरकतें हैं, उनका जो असर है वो अभी हम सब लोगों के दिलो दिमाग पे होता है। और मेरा ख्याल है कि ये जो एनर्जी हमें रमज़ान के अंदर मिलती है, वो हमें चाहिए कि वो उस एनर्जी को हम अपनी जो पूरे साल की जो ज़िंदगी है उसमें हम यूटिलाइज करें। तो कुछ बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, उनमें से एक ये है कि देखें, जो जो कुरान पाक है वो हमारी ज़िंदगी का ना ओढ़ना बिछोना, और वो आप समझ लें कि जैसे कोई एक मशीन होती है, उसका एक मैनुअल होता है। तो जो कुरान पाक है वो हमारी ज़िंदगी का एक मैनुअल है। तो सबसे पहला तो मैसेज जो हमें रमज़ान से मिलता है, वो ये है कि जिस तरह से रमज़ान के अंदर सब लोग तरावी में या वैसे तिलावत के उसमें कुरान से ज़्यादा जुड़ते हैं, ठीक है? तो पहले तो रिफ्लेक्शन और पहली तो ये रिक्वेस्ट है कि याद दहानी है कि अब ये नहीं है कि रमज़ान ख़त्म हो गया तो कुरान पाक को बंद करके किसी ऊंची जगह पे रख दें जहां पर हाथ भी ना जाए। तो पहली तो गुजारिश ये है कि प्लीज़ कुरान पाक से जुड़े रहें, ठीक है? दूसरी बात दूसरी बात ये है कि देखें, शैतान जो है ना वो कहते हैं कि रमज़ान के अंदर कैद हो जाता है। तो फिर लोग ये कहते हैं कि रमज़ान के अंदर भी लोग बुराई क्यों कर रहे होते हैं, रमज़ान में भी बहुत सारी, और फिर उसके बाद गुस्सा और आपस में लड़ाइयाँ और जो सारा कुछ रमज़ान के अंदर एक्टिविटी होती हैं वो क्या हो रही होती हैं। तो एक्चुअली बात ये है कि एक शैतान जो है वो हमारे अंदर, हमारे नफ्स के अंदर होता है, ठीक है? और वो नफ्स के अंदर हमारी अंदर वो जिसको कहते हैं वो बह रहा होता है। तो उसको उसको जो कंट्रोल करना होता है ना, वो असल हमारा इम्तिहान भी है। और आप ये समझ लें कि वो एक ऐसी चीज है कि जिसने उस पे अपने नफ्स के ऊपर काबू पा लिया तो समझे कि उसने सब कुछ कर लिया। तो हमने ये अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि जो है वो चीजें कि जो हमारे रब ने और हमारे रब ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें हमें जो बातें बताई हैं, कि जिन पर हमें ये क्या कहते हैं, डूज एंड डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स को हमने अपने दिलो दिमाग से नहीं निकालना, ठीक है? और उसमें जो एक जो जो मेरा पूरा जो ये पूरी डिस्कशन और इसका जो मेरा पैगाम है वो ये है कि जो कुरान है उसको समझने के लिए उसकी लैंग्वेज को समझना जरूरी है, ठीक है? और होता ये है कि वो हमें बचपन से कुरान पाक की हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान घरानों में मेजॉरिटी में कुरान पाक की तिलावत तो सिखाई जाती है। रुझान होता है, इवन लोग कुरान पाक हिफ्स भी कर लेते हैं। लेकिन कुरान पाक को बगैर समझे हुए उसकी तिलावत करना, उसका रूहानी फायदा तो होगा, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में है वो उस तरह से हम उसको ना तो यूटिलाइज कर सकते हैं और ना ही हम उस तरीके से हम अपनी जिंदगी को उससे बदल सकते हैं जब तक हम उस कुरान को हम समझने की कोशिश ना करें, ठीक है? तो उसके लिए जो चीजें मैं पहले भी ये बातें रिपीट कर चुका हूँ और उसके लिए वही मैं पैगाम आप लोगों को देना चाहूंगा कि उसके लिए वही रूल है कि जिस तरह हमें बचपन में उर्दू या इंग्लिश सिखाने के लिए हमें ABC अलिफ बे पे सिखाया जाता था, और उसके बाद हमें बताया गया कि भाई CAT कैट हो जाता है और BAT बैट हो जाता है, और यहाँ पर इज लगता है और यहाँ पे एम लगता है और यहाँ पर आर लगता है और यहाँ पे दे लगता है और यहाँ पे ही लगता है और यहाँ पे शी लगता है। ये बेसिक आप समझ लें, और फिर इस तरह किस तरीके से जुमले बनते हैं, और वो रिपीटेटेड वर्ड्स के कब कहाँ कैसे क्यों, ये अल्फाज, ठीक है? जो जिसे जब, ये अल्फाज जो हम अपनी जबान में बोल रहे होते हैं, तकरीबन वही थ्योरी आपने अप्लाई करनी है कुरान पाक के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स, तो हमारी खुशकिस्मती है कि जो अरबी जबान के जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे उर्दू जबान में, ठीक है? कोई भी अरबी जबान का ऐसा हरफ तहजी नहीं है जो कि उर्दू जबान में ना हो। तो ये हमारे लिए समझना बहुत आसान है। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद हमने जस्ट थोड़े से रूल्स समझने हैं कि भाई तुम के लिए क्या लफ्ज यूज होगा, आपके लिए क्या लफ्ज यूज होगा, हाँ उसके लिए क्या लफ्ज होगा, उनके लिए क्या लफ्ज होगा, ठीक है? तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी एक दो बातें बताऊंगा और आप लोगों को मैं कुछ सोर्सेज बताता हूँ कि जिससे आप अगर वो सुने तो वो आपको, जाहिर बात है वो तो एक प्रॉपर प्रॉपर वो उन्होंने तरतीब से उन्होंने उसको बताया है, लेकिन मसला सिर्फ उसमें ये आता है कि वो थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स होती हैं, और उस डिटेल को करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेमिना और बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। तो अगर उस लेवल के से एक लेवल कम, क्योंकि मैं उस 100% उस लेवल को मैंने अचीव नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बहुत खुशी से और बहुत हम्बलनेस से ये बता रहा हूँ आपको कि इस साल अभी मैंने जब दौरा कुरान
मैंने जिस जगह पे मैं एतकाफ में बैठा था, और जिस जगह पे मैंने वो वक्त गुजारा था, आप यकीन कीजिए कि मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि अगर हम अरबी को और कुरान को हम थोड़ा सा समझे ना, तो उसका असर ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ ये आयत को, कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर उसका मफहूम है इस आयत का, कि अगर हमने कुरान को एक किसी पहाड़ पे नाजिल किया होता ना, तो वो रेजा रेजा हो जाती। तो हम लोगों के ऊपर क्यों नहीं असर होता? हम कुरान पाक पढ़ते हैं और हमारे पे उसका असर नहीं होता। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमें समझ ही नहीं आता। और वो समझ नहीं आता क्योंकि हमें समझने की कोशिश ही नहीं, हमें अनफॉर्चुनेटली हमें इस चीज से का ये रास्ता, बहुत मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं कि ये भी एक रास्ता है, कि कुरान पाक को ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं। बिल्कुल नो नो, विदाउट एनी डाउट तर्जुमा पहला स्टेप है, लेकिन जब तक आप उस लैंग्वेज को थोड़ी थोड़ी समझेंगे नहीं, तो वो असर नहीं आएगा। ठीक है? क्योंकि उसको उसको हासिल करने के लिए ये मैंडेटरी है कि हम थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज को सीखें। ठीक है? तो उस बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और जो आपको एक और ज़हन में रखें कि उर्दू जबान के बेतहाशा अल्फाज हमें कुरान पाक के अंदर नजर आते हैं। ठीक है? और उसके लिए सिर्फ अगर हमने कुछ करना है, तो वो सिर्फ ये करना है कि हमने उसको ढूंढना है। ये ठीक है? मैं आपको ये जस्ट एक फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ये मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ कि किस ये चीज़ कितनी आसान है ये करनी। ठीक है? एक मिनट, ये सामने ये आ गया है मेरे, बयानुल कुरान। तो जैसे इवन अगर आप अलहम्द से शुरू करें ना, तो अलहम्द के अंदर जितनी सूरह फातिहा के अंदर अल्फाज हैं, वो हमद का लफ्ज भी हम यूज करते हैं, रब का लफ्ज भी हम यूज करते हैं। ठीक है? मालिक का लफ्ज भी हम यूज करते हैं। ठीक है? और जो सॉरी प्लीज, तो वो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जो उसकी जैसे अगर मैं सिर्फ ये इस रेफरेंस को मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जालिका का लफ्ज अभी अलग रखें आप। किताब हम अपने जबान में यूज करते हैं। रैब हम अपनी जबान में, लारैब एक लफ्ज भी नाम भी होता है, और रैब जो है वो शक के लिए कहते हैं। ठीक है? उसके बाद ये हुदन के अंदर जो लफ्ज है वो हिदायत का है। लिल मुत्तकीन के अंदर जो लफ्ज है मुत्तकी का है। ठीक है? योमिनून के अंदर ईमान का लफ्ज है। गैब का लफ्ज हम अपनी जबान में यूज करते हैं। युकीमूना में कायम का लफ्ज है। सलात हम अपनी जबान में, हम सबको ये सुन रजक नाउम के अंदर रिस्क का लफ्ज है। युनफिकून का मत में अंदर इन्फाक का लफ्ज है। ये भी हम अपनी उर्दू जबान में बोलते हैं। ठीक है? तो ये मैं आपको एक इंस्टेंस बता रहा हूँ कि ये इतनी सी हर लाइन के अंदर हमें उर्दू के लफ्ज मिलेंगे। तो पहले तो आप सबसे पहले स्टेप में ये करें कि उर्दू के लफ्ज ढूंढने की कोशिश करें। एक ही बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक के अंदर कुछ अल्फाज बार 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 रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे इसी के अगर आपको दिखाऊं, तो कि देखें यहाँ पर एक आपको हुम लिखा हुआ नजर आ रहा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये हुम और ये क्या चीज है, और ये किस तरीके से इसको हम करते हैं। तो ये एक देखें, एक ये इसी सामने स्क्रीन में जो आ रहे हैं, यहाँ पे देखें आपको हुम नजर आया, यहाँ पे 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 आपको हिम नजर आया। हिम और हुम एक ही चीज है तकरीबन, थोड़ी सी वो ग्रामेटिकली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको हुम नजर आया। ठीक है? अच्छा, तो ये अभी मैं आपको थोड़ी सी, अब वो क्या कहते हैं, फासन योर सीट बेल्ट, थोड़ी सी ग्रामर और थोड़ी सी मुश्किल चीज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको ये पहले, ये क्योंकि बार बार आ रहा होता है, ये मैं आपको सबसे पहले ही बताऊंगा। ठीक है? जिस तरह इंग्लिश में होता है ना, हम बोलते हैं ही, शी, दे। ठीक है? उसके बाद हम बोलते हैं यू, फिर हम बोलते हैं जो है आई, मी, ये अल्फाज होते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं हिज, हर, हिम। ठीक है? यू के साथ आता है योर, आई के साथ आता है मी, सॉरी वी, यहाँ पे आई के साथ होता है मी, माई। ठीक है? अस, आवर। ठीक है? ये अल्फाज जो हैं, इनको, ये जो होते हैं, इनको कहा जाता है बेसिकली इंग्लिश में प्रोनाउंस। ठीक है? प्रोनाउंस, और इनको अरबी में या उर्दू में कहा जाता है जमायर। ठीक है? यानी कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो ये पहला स्टेप, आप पहला लेसन समझ लें, पहला स्टेप समझ लें आप, इसको कैसे हमने वो करना है। तो इसके लिए कुछ आप अल्फाज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और उनमें से बहुत सारे अल्फाज आपके नजर से गुजरे होते हैं। पहला लफ्ज मैं लिख रहा हूँ हुआ। ठीक है? दूसरा मैं लफ्ज लिख रहा हूँ हिया। तीसरा मैं लफ्ज लिख रहा हूँ हुमा। चौथा मैं लफ्ज लिख रहा हूँ हुम। और पांचवा लफ्ज लिख रहा हूँ हुन्ना। ठीक है? और इसके साथ
दो एक्स्ट्रा लफ्ज आएंगे, एक हु आएगा, ये इस तरह का करके लिखा होता है, जैसे ये रब्बू हु है तो ये लिखा होगा एन पे, ठीक है। ये हु आता है और एक आता है हा, ठीक है। अब ये कितने लफ्ज हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब इसको समझने के ये क्या चीजें, ये हैं थर्ड पर्सन के जमायर, ठीक है, थर्ड पर्सन के जमायर। तो अब इसको हम क्रैक करेंगे कि ये है हुआ मीन्स ही। तो अरबी जबान के अंदर इट का कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है। तो अरबी जबान के अंदर अगर किसी ऐसी चीज को, जैसे हम कहते हैं ना पंखा चल रहा है, हम ये तो नहीं कहते पंखा चल रही है। इसी तरह हम कहते हैं किताब पढ़ी है, हम ये तो नहीं कहते किताब पढ़ा है। तो ये यानी कि वो अल्फाज कि जो मुजक्कर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं या मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए क्या लफ्ज होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ही क्योंकि कुछ लोगों को ये बोरिंग लगने लगता है और परेशान हो जाते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चीज सिर्फ आपकी बैकग्राउंड में, जिस तरह होता है ना कि जब हम कोई चीज सीख लेते हैं तो ये चीज बैकग्राउंड में चली जाती है, ये सिर्फ थोड़ी सी समझने के लिए है। बाद में आपको ये जब समझ आ जाएगा तो आप सिर्फ, आपको ये इस चीज में कोई फर्क, इसमें मसला नहीं होगा कि ये आपको सिर्फ नजर आ जाएगा ये ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हुआ जो आ गया वो ही आ गया, हिया जो है वो शी हो गया, ठीक है। अच्छा, हुमा जो है वो बेसिकली अरबी की जबान की खास होती है कि उर्दू के अंदर दो, या उर्दू या इंग्लिश के अंदर दो, एक से ज्यादा को जमा कहा जाता है। अरबी के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि दो के लिए एक अलग से टर्मिनोलॉजी होती है, उसको तस्निया कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको सूरह रहमान में दूंगा, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, दो जन्नत, ये दो मशरिक हैं और दो मगरिब हैं, ठीक है। व मिन दूनिहिमा जन्नतान, ठीक है। ये जन्नतान जो है वो दो जन्नतों का नाम आ रहा है। तो ये आप देखें कि ये थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज है जो कि अरबी में है। तो हुमा जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। हुम जो है वो दो से ज्यादा जमा के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके अंदर मुजक्कर भी होंगे मुअन्नस भी होंगे, दो कोई मुजक्कर हो या दो मुअन्नस हो उसके लिए हुमा का लफ्ज होगा। दो से ज्यादा हो जमा है, वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, उनके लिए हुम होगा, ठीक है। और हुन्ना जो है, ये इसकी एग्जांपल मैं दूंगा सूरह बकरा के अंदर, जहां पे मर्द और औरत के लिए आता है, वहां पे हुन्ना लिबास इस तरह का लफ्ज, इस तरह की आयत आती है। तो वो बेसिकली हुन्ना होता है जहां पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ मुअन्नस जमा हो, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो गया, ही और शी हो गया। अब बाकी जो लफ्ज है उनको हम कैसे फिट करेंगे, उसको इस तरह हम फिट करेंगे कि इन सब के लिए, जो तीनों के लिए जो एक तर्ज में आएंगे ना, उनको कहा जाएगा दे, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अब हमने हिज, हर और देयर को फिट करना है और देम को फिट करना है। तो देम यहां पर आ जाएगा, देयर भी यहां पे आ जाएगा। यानी कि हुमा, हुम और हुन्ना के लिए इंग्लिश के जो मसावी लफ्ज है ना, वो दे, देम और देयर है, ठीक है। और ये हु का जो लफ्ज है, इट इज फॉर हिज, ये हिज के लिए और हिम के लिए, ठीक है। और हा का जो लफ्ज है वो हर के लिए। गॉट इट। तो ये आपको कोरिलेशन हो गया कि हुआ इज ही, हिया इज शी, हा इज हर, हु इज या हिज है या हिम है। और हुमा, हुम और हुन्ना जो है वो दे, देम और देयर के मानी में आता है, ठीक है। अब जैसे जब हम जुमला लिखते हैं तो दे पहले आता है और देयर दरमियान में आता है, बिल्कुल वही है। अब मैं जो इसके पीछे ग्रामर है वो मैं आपको नहीं बता रहा, आपको सिर्फ ये समझ लीजिए। अब हम कमिंग बैक के यहाँ पर, अब हम हुम को हम करें तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रजक ना हुम। तो इसके अंदर एक नून अलफ ना भी है, वो भी अभी मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि ये कोई चीज, ये रिजक रिस्क दिया जा रहा है उनको, यानी कि ये रिस्क दिया जा रहा है उन्हें कि इट्स गिवन टू देम। तो ये देम का वर्ड आ रहा है, वर्ड के मतलब में आ रहा है। अगर आप इसको इंग्लिश की ट्रांसलेशन में देखेंगे तो यहाँ पे देम का मतलब आ रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से तुनजिर हुम के, उनको डराया गया है यहाँ पर भी। तो ये बेसिकली ये इसकी है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब मैं आऊंगा फर्स्ट पर्सन पे। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो लफ्ज हैं वो क्या हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे लफ्ज पहले लिख देता हूँ। उसमें एक तो देखें अना है, नहनू नहनू है, ठीक है। ये दो ही लफ्ज हैं, क्योंकि मैं चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो तो वो मैं ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अना का लफ्ज दोनों के लिए यूज होता है। नहनू जो है वो वी के लिए होता है, नहनू इज फॉर वी, अना इज फॉर आई, ठीक है। और इसमें मुजक्कर मुअन्नस का चक्कर नहीं है, ठीक है। अब अब आ गया अगला लिखिए, जो चार लफ्ज है मी और माई और आवर और अस, उसके लिए क्या होगा। तो मी और माई के लिए ना एंड पे दो में से कोई एक लफ्ज आएगा, या तो लिखा हुआ होगा नी या लिखा होगा या, ठीक है।
जैसे इसकी एग्जांपल मैं रब की दूंगा कि अगर हम रब को यहाँ पे फिट करें तो यहाँ पर क्या हो गया, रब्बुहू का मतलब है हिज रब, रब्बु हा का मतलब क्या है, हर रब, हुमा में सारे आ गए, ठीक है, और हुम और हुन्ना के अंदर सारे आ गए कि उनका रब, देयर रब। यहाँ पर रब्बी या रब्बिनी दोनों तरह से कहीं पे नून नी आता है कुछ अल्फाज के साथ, कुछ अल्फाज के साथ या आता है, तो उसका मतलब होगा माई। इसकी एग्जांपल क्या है, रब्बी, तो इसका रब्बी का मतलब होता है ए मेरे रब, ठीक है। अच्छा अब आ गया आवर और अस, तो आवर और अस के लिए क्या है, आवर और अस के लिए जो है वो है नून अलिफना, ठीक है। तो इसकी क्या एग्जांपल है, यहीं पर आप रब लगा दें, ये रब और नून नून अलिफना हो गया रब्बना। तो अब आप इसकी देखें, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, ये जितने नून अलिफना आ रहे हैं ना, ये सब हमारे लिए आ रहे हैं कि अगर तुमने हम पर है हमारे रब, तूने अगर हम पर रहम नहीं किया, अगर हमको हमने अपने जानों पे जुल्म किया, हमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया, ठीक है, अगर तूने हमें माफ नहीं किया तो हम जो है वो खसारे वालों में हो जाएंगे। तो ये नून अलिफ ना को आपने याद कर लेना, ठीक है। अब रह गया सामने वाले, तो सामने वालों के लिए क्या, इंग्लिश में दो ही लफ्ज हैं, यू और योर। यहाँ पर थोड़ा सा उससे ज्यादा लफ्ज हैं, लेकिन उनको समझना बहुत आसान है क्योंकि अब आपको एक समझ आ गई कि ये किस तरह से होगा। जो है ना, जो एक तरह के जो लफ्ज थे वो यू के लिए जो थे ना, उसके लिए क्या है, अंता अगर मुजक्कर है, अंती अगर मुअन्नस है। जिस तरह वहां पे हुमा था ना, यहाँ पे अंतुमा आ गया। अगर मैं किसी दो को मुखातिब होकर कह रहा हूँ ना, ये दो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो दो यू हैं, वो अंतुमा हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरह हुम था, यहाँ पे अंतुम आ गया, और जिस तरह हुन्ना था उस तरह से अंतुन्ना आ गया, ठीक है। अब ये वो अल्फाज हैं कि जो यू के मानी में आ रहे हैं, सब यू के हैं, ये एक यू है, ये मोनस यू है, ये दो यू हैं, ये दो से ज्यादा यू हैं जिसमें मुजक्कर मोनस दोनों हैं, और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ फीमेल्स हैं, जो या वो अल्फाज के जो मोनस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, दोनों के लिए। अब रह गया योर, बस आखिरी है जमायर, मैं यहीं पे बताऊंगा, इससे ज्यादा आगे ग्रामर मैं आज नहीं बता रहा। ये मैंने पिछली डिस्कशन में भी किया, और मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि जिससे आप डिटेल से प्रॉपरली किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया अनफॉर्चुनेटली, मैं कुछ और बातें रिफ्लेक्शंस के हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अंता की जगह आ गया का, जी, अंता की जगह आ गया का, ठीक है। तो इसकी क्या एग्जाम्पल है, जजाकल्ला, यहाँ बोलते हैं ई या का, ठीक है, व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। तो ये वो लफ्ज आ गया जजाकल्ला। अगर हमने किसी मुअन्नस को कहना हो तो हम बोलेंगे जजाकिल्ला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अंतुम है, यहाँ पे कुमा हो जाएगा, यहाँ पे अंतुम है, यहाँ पे कुम हो जाएगा, यहाँ पे अंतना है, यहाँ पे कुन्ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये लफ्ज हैं सारे योर के लिए, ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ ये योर के लिए, और अरबी के अंदर ये लफ्ज है। तो अगर आप पहला, अगर आपका लेसन ये है कि इन अल्फाज को, इनमें से, अच्छा एक और बात ये कि हुआ बहुत दफा आया हुआ है, हुमा भी आया हुआ है, हुम आया हुआ है, हुन्ना एक या दो दफा आया है, बहुत ज्यादा दफा हुन्ना नहीं आता, कम है हुन्ना। बाकी ये नहनू भी आया हुआ है कुरान पाक में, नून अलिफ ना दो बेतहाशा है, या बहुत दफा आया है, ठीक है। और अंता और अंती ये वाले जो लफ्ज हैं ये कम है, का की वाले बहुत ज्यादा है, का की कुमा ये सारे लफ्ज बहुत बार 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 आए हुए, ठीक है। ये पहला लेसन है, ये मैं आपको सिर्फ एक फीलर दे रहा हूँ कि ग्रामर को समझना इतनी मुश्किल नहीं है, ग्रामर को भी अगर आप इंग्लिश और उर्दू के साथ कोरिलेट करेंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद जो है ना, मैंने ये बार बार डिस्कशंस की हुई है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताता भी रहूंगा कि वो अल्फाज के जैसे वेन है, वाई है, वट है, ठीक है, वेयर है, इसके लिए आप अरबी में लफ्ज याद करें, इसके लिए आईना हो गया, ठीक है, लिमा, वाई, लिमा तकफुरुना बिल्लाह, आइन अल मफर, कहाँ फरार हो गए, ठीक है। सॉरी, ये वेयर के लिए ये गलत लिख दिया मैंने, वेन जो है मता है, ठीक है। ये आईना है वेयर के लिए, आइन अल मफर, कहाँ फरार हो गए। वाट के लिए हल का लफ्ज आता है, माँ का लफ्ज आता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक सिर्फ फीलर दे रहा हूँ, इसी तरह के अल्फाज जो बार बार कुरान पाक में, फिर ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है, सामने पीछे, इसके लिए क्या क्या लफ्ज है, फौक ऊपर के लिए, तहत नीचे के लिए, यमीन राइट के लिए है, शिमाल या यसार जो है वो लेफ्ट के लिए है, अमाम सामने के लिए है, वरा या खल्फ पीछे के लिए, ये अल्फाज आपने
इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। और फिर दूसरी, ये पहले ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज होती है जो बार बार आती है, जो हम लफ्ज बोलते हैं, इन, एट, ठीक है, विद, ऑन, ठीक है, टुवर्ड्स, ये बार बार आते हैं। तो ये इनको जो ग्रामेटिकली इनको हरूफ जर कहा जाता है, लेकिन आप ये लफ्ज भूल जाए, अगर नहीं भी आपको याद रहता, ये लफ्ज मैं आपको लिखता हूँ, ये बार बार आपको नजर आएंगे। और मजे की बात ये जुड़े हुए होंगे जमायर के साथ। जैसे इसकी एग्जांपल मैं दूंगा कि मिन, मिन का मतलब होता है से, क्या हम बोलते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। तो ये मिन का लफ्ज आपको पता नहीं कुरान पाक में कितनी दफा नजर आएगा, ठीक है। इससे मिलता जुलता लफ्ज है वो मन है। मन का मतलब होता है हु, ठीक है, कौन। मन को कौन कहते हैं। तो ये मन और मिन में जेर जबर का डिफरेंस है। अब ये मिन के साथ अगर मैं आपको सिर्फ मिन के साथ अगर ये हु लग जाए, मिन हु, तो क्या होगा, उससे। ये अभी अभी हमने बात की थी ना, हिज, तो ये हिज इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये खैर इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन ये मैं आपको कुछ अल्फाज बता रहा हूँ। मिन हो गया, फिर हो गया फी, फी होता है में, फी का मतलब होता है फिल बैत, यानी कि घर में, फिल गुरफा, कमरे में, ठीक है, फिल मस्जिद, मस्जिद में, ये हो गया। फिर उसके बाद बार बार लफ्ज आता है बा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो बी, बा का मतलब होता है विद, ठीक है। उसके बाद अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, तो आपको बेतहाशा दफा नजर आएगा अलैना। अभी मैंने आपको नून अलिफ ना बताया था, तो अला का मतलब होता है पर, और नून अलिफ ना का मतलब वो हम, तो क्या हो गया, हम पर, ठीक है, अपॉन अस, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन। फिर हम बोलते, एक लफ्ज आता है इला, इला का मतलब होता है टुवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, फिर एक सूरह कारिया के अंदर लफ्ज आता है, और बहुत आपको मिलेगी, काफ। काफ यहाँ पर जब शुरू में आ रहा है, ये हरफ जर के तौर पे, ये शुरू में आएगा, ये आखिर में नहीं आएगा। वहां पे आखिर में तो वो योर के मानी में आ रहा था ना, ये शुरू में आएगा लाइक, कल हिजारा, ठीक है, कल मनफूश, वो आता है यौमा यकून नासु कल फराशिल मबसूस, कल असद, कल असद का मतलब है लाइक लाइन, की तरह, ठीक है। तो ये काफ का मतलब ये होता है। तो ये कुछ अल्फाज हैं, ये आपने इनिशियल, आपने शुरू में जब आप पढ़ना शुरू करें, तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इन अल्फाज को याद करें। यहाँ पे मैं ग्रामर की गुफ्तगू को खत्म करके मैं आपको बाकी कोरिलेशन बताऊंगा कि क्या करना है हमने, हमको क्या करना है कुरान पाक के साथ। हमने कि सिर्फ तिलावत करनी है, देखें तिलावत का रूहानी फायदा कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और कुरान पाक की देखें, कुरान पाक की अगर आप देखेंगे ना, तो यतलू अलैहिम, वो तिलावत का लफ्ज अलग से आया है, और क्या लफ्ज अलग से आया है कि क्या नाम है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दक्किर, इस पे जो है वो तदब्बर करने का हुक्म है, इस पे तजक्कुर करने का हुक्म है, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो तिलावत अलग चीज है, और उसको समझना और उसको करना वो अलग चीज है, ठीक है। तो ग्रामर का आसानी आपको ये होगी कि यकीन कीजिए, उर्दू जबान के अल्फाज आप कोरिलेट करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता, आई कैन बेट ओवर इट कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं आपको सोर्सेज शेयर करता रहता हूँ, अभी भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आमिर सुहेल साहब के लेक्चर्स हैं, आसिफ हमीद साहब के लेक्चर्स हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक इंजीनियर तारिक हैं उसके लेक्चर्स हैं वो भी बहुत ऑर्गेनाइज हैं। लेकिन मैंने आमिर सुहेल साहब से सबसे पहले किया था, और उनकी मैं 50% बातों को हजम कर सका हूँ अब तक। उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक समझ आना शुरू हो गया, ठीक है। और इट्स अ लॉन्ग जर्नी, हम नियत कर लें हम सिर्फ, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपके लिए आसानी करता जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई, तो अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि थोड़ी थोड़ी ग्रामर सीखनी है, ग्रामर के लेक्चर सुने, और आप कुरान पाक की जितनी तिलावत आप करना चाहते हैं वो आप करें, उसके साथ आप 10-15 मिनट रखें, इसमें आपने कुरान पाक के अल्फाज को गौर व फिक्र करना है, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करनी है। तो उसमें 3-4 मैसेज, एक तो ये जितनी ग्रामर पढ़ते जाए ना, उसको कुरान पाक के अंदर इनफिल्ट्रेट करना शुरू कर दे। और मैंने यही एफर्ट की थी पिछले एक पूरे साल में। अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरी सुस्ती, कुछ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं एक सिपारा कर सका हूँ। तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि हम अगले साल तक इससे बहुत ज्यादा सिपारों को कवर करें, इंशाल्लाह ज्यादा सूरतों को कवर करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सिपारे को मैंने पूरा डिस्कस कर चुका हूँ जितनी मेरी कैपेसिटी थी। और जो मैंने आपको एक तरीका बताया है, अब उस तरीके को आप अमल करके उसको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है। ये वो सारा यूट्यूब पे मौजूद है, और मेरा कोई मोनेटाइज चैनल नहीं है, ये आप सिर्फ अल्लाह
की रजा की खातिर है, और आप लोगों को ये पैगाम देने की खातिर है कि आप लोगों को कुरान पाक, क्योंकि मैंने डिस्कवर किया है अपने आप को, मैं गुजारिश यही चाहूंगा कि आप लोग भी इस चीज़ को इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके अंदर आप उर्दू के अल्फाज ढूंढें उसके अंदर। अच्छा, फिर जो मेरा आज एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है टॉपिक्स, कि कुरान पाक के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो ये इसमें मैं अपनी एफर्ट शुरू करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, और अनकरीब मैं उस पे अपना वर्कअप करना शुरू करूंगा, कि कुरान पाक पे ना मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स आते हैं। तो मेरी हिसाब से गुजारिश है कि जब उससे रिलेटेड आए तो आप लोग, मैं एक ये चेकलिस्ट बना के भेजूंगा, सब लोगों से शेयर करूंगा। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप मेरी मदद कीजिए और आप अपनी भी मदद कीजिए, कि आज जहां जहां पे आपको कुरान पाक में उनसे रिलेटेड टॉपिक्स की चीजें आए ना, वो आप करें, क्योंकि हमने कुरान पाक को अच्छी तरीके से समझना है। हमें ये पता होना चाहिए कि कुरान पाक में क्या क्या चीजें हैं। बेसिक जो ये जहन में रखें, जो आपके लिए आसान है वो है मुहक्कमात। मुहक्कमात क्या चीजें हैं? वो है डूज एंड डोंट्स। वो बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं वो, ठीक है। उसमें कोई जो है ना, कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कोई कहे। वो बिल्कुल क्लियर मैसेजेस हैं, ठीक है। वो हकमा कुछ है मुतशाबिहात। अब जन्नत जैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक जो आपको बार बार नजर आएगा, क्योंकि जब तक आपके दिल में जन्नत की मोहब्बत पैदा नहीं होगी ना, तब तक आप उस रास्ते पे चलने, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी ना, कि मैं जो है वो जन्नत जो है वो बहुत शदीद तकलीफ और आजमाइश के रास्ते से गुजर के है, और जहन्नुम जो है वो इस दुनिया के अंदर हमें उस रास्ता बहुत आसान लगता है। तो लोग बहक जाते हैं, और शैतान ने क्योंकि अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं इनके पास आऊंगा, उसका मफहूम है शायद का, मैं मेरे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं ज़बानी मुझे याद नहीं है वो आयत, लेकिन उसका ये है कि मैं उसके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और मैं तुम देखोगे कि बहुत कम इनमें से शुक्र शुक्र करने वाले होंगे। ये उस आयत का मफहूम है। तो कुरान पाक के मुहकमात पे तवज्जो दीजिए। मुतशाबिहात को कहें समय ना हुआ था, हमने सुना और हमने उसको मान लिया, क्योंकि बिल गैब है ये इसकी। लेकिन आपको मैं एक छोटी सी रेफरेंस दूंगा, जो मैं पहले भी कई दफा ये इस चीज को शेयर कर चुका हूँ, कि हमें देखें बहुत साल पहले, आज से कुछ 50 साल पहले भी अगर कोई किसी को मोबाइल और इंटरनेट और वाईफाई बताए ना, तो वह हैरान हो जाते हैं कि यार ये कैसे मुमकिन है। लेकिन आज देखें इस दुनिया में, मैं कहाँ बैठा हूँ, आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा है, और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, और आप मेरा पैगाम सुन रहे हैं। तो ये इस दुनिया के अंदर ये एक अनहोना हो गया ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे सैटेलाइट का सारा सिस्टम जो है, ये किस तरह होता है कि यहाँ से वेव्स गई ऊपर, किसी ने एक सैटेलाइट ने कैच किया और उसको दोबारा से एमिट कर दिया, वो दूसरे एक सैटेलाइट ने उसको कैच कर लिया और वो आ गई। तो ये इस बात का एक छोटी सी, क्योंकि देखें दीन के अंदर हिकमत ढूंढनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बीइंग अ साइंटिस्ट हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैं, या कोई भी बंदा, हर इंसान को अल्लाह ने ये अकल दी है, ये सोचने समझने की जो है ना, हर इंसान के अंदर इनक्विजिटिवनेस है, ठीक है। तो ये समझ आती है कि अगर हम एनर्जी के बारे में क्या कहा जाता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये एक साउंड एनर्जी है। तो ये बीइंग अ साइंटिस्ट भी हमारा इस बात पे बिलीव है कि एनर्जी तो खत्म हो नहीं सकती। तो एनर्जी, ये हो सकता है कि अल्लाह कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि ये जो हम बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, जो हमारी रेज हो रही हैं, ये सेव हो जाए, और जब वो वक्त आए तो अल्लाह उस चीज को एमिट कर दे, और वो सारी चीजें हमें पता लग जाए। तो इस बात पे यकीन रखें कि हम जो कर रहे हैं वो अल्लाह हमें देख रहा है, और वो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो क्या चीज होती है, आपको यकीन करेगा पहले, आज से कुछ साल पहले, कि सीसीटीवी भी कोई चीज हो सकता है? मुझे ये मैं वाकई मजाकन बताता हूँ, एक ब्लूटूथ डिवाइस आई थी नई नई, तो लोगों को बेचारों को पता नहीं, एक दिन एक प्रोफेसर ने ब्लूटूथ डिवाइस लगाई है, मुझे तो सब चंद सेकंड मुझे भी नहीं समझ आया, क्योंकि मेरे लिए भी नई चीज थी। तो वो एक बेचारा अनपढ़ सा मरीज खड़ा हुआ था, वो गरीब को समझ नहीं आ रही कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो इधर उधर देख रहा है कि ये डॉक्टर को क्या हो गया है। और मैं चंद सेकंड्स के बाद मुझे समझ आ गई कि ये तो कोई, मुझे नजर नहीं आया उसको वो डिवाइस, लेकिन मैं समझ गया कि ये कोई किसी से बात कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि ये हमें आज की हमें लगता है। तो मुतशाबिहात के बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि मुतशाबिहात के बारे में हमने सिर्फ ये कहना है कि ये समय ना वादा, ठीक है। तो ये एक जो टॉपिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जन्नत, क्योंकि देखें जब तक हमें जन्नत से मोहब्बत नहीं होगी ना, और जन्नत की हमें लालच पैदा नहीं होगी कि हमने जन्नत में जाना है इंशाल्लाह, ठीक है, और हमें जन्नत में एक दूसरे का साथी बनने की दुआ मांगनी है, तो तब तक ये काम नहीं होना। इसी तरीके से दोजक, ऑपोजिट आ गया दोजक। जब तक हमें दोजक की सख्तियों का एनालिसिस करने का मौका नहीं मिलेगा ना, जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि दोजक क्या है और उसकी दोजक क्या है। आप सिर्फ गर्मी के अंदर आप शदीद 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जरा बाहर जाएं, आपकी सांस रुकने शुरू हो जाती है, आपको लगता है जैसे मैं मर जाऊंगा। तो आप इमेजिन करें कि वो वक्त कैसा होगा जिसके बारे में कुरान पाक ने लिखा हुआ है, ठीक है।
हमें जो एक मतलब आप जहन्नुम की डिस्क्रिप्शंस पढ़ें तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि, और वाकई आप इसको तजुर्बा करके देखें। आप जरा चूल्हे के ऊपर जरा चंद सेकंड्स या 1 सेकंड के लिए भी चूल्हे के वो जला के जरा उसके करीब हाथ करके देखें, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये तो कहा जाता है, हमारे अल्लाह ने कहा है कि वो तो इस दुनिया की जो आग है वो तो बहुत बहुत कम पोटेंसी की है, जो बहुत कम पावर की। तो वो आग हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो जन्नत दोजक को हमने स्टडी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुरान पाक में जो बहुत ज्यादा टॉपिक आते हैं, जन्नत मैं लिख रहा हूँ, दोजक लिख रहा हूँ, उसकी दो तरह की चीजें, एक तो उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जाती है और उसको एंट्रेंस के रूल्स बताए जाते हैं कि भाई आप क्या काम करेंगे, उसका रास्ता क्या है, उसका रास्ता क्या है। तो आप कुरान पाक में कहीं पर भी आपको आयतें ऐसी नजर आए कि जिसमें ये मैं काम इंशाल्लाह मैंने शुरू करना है, लेकिन मुझे आप सब लोगों की हेल्प की जरूरत होगी, आप लोग भी मेरी मदद कीजिए। जहां पे आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड बात मिले, उस टॉपिक का हम एनालिसिस करें, क्योंकि जब तक हम कुरान को इस तरह से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हमें उसको पैगाम हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। जन्नत हो गया, दोज़ख हो गया, फिर एक जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया ना, बशीरों व नज़ीरों, तो कुछ आएंगी बशारत की आयत जिसमें बशारत दी जा रही होगी और वो जन्नत की दी जा रही होगी, या खुशखबरियां दी जा रही होंगी, या नायतें दी जा रही होंगी। ये कुछ बशारत होगी और कुछ नजीर नजीर भी होंगी, ठीक है, यानी कि डराने की। तो ये आप निकालें। फिर उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कि कुरान पाक में हमारे इंसान की पैदाइश के सारे मरहले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे आपको, जहां पे अल्लाह ने इंसान को मुखातिब किया है, या इंसान की साख्त के बारे में बताया है, या उसी के साथ ही बाकी जानदार, देखें आप देखिएगा कुरान पाक में कई जानवरों का, परिंदों का जिक्र है, ठीक है। तो आप जानदार को निकालें, फिर उसके बाद आप नबातात को निकालें, और नेचर की जितनी चीजें हैं, जहां जहां पर आप ये आप खुद ये देखें, हर इंसान ये काम कर सकता है अगर हम ये समझे कि हमारे लिए जरूरी है। जितनी हमारी नेचर के बारे में गुफ्तगू हो रही, जरा सोचें। और एक और बात ये कि साइंटिफिकली कुरान में कहीं भी कोई बात गलत कोई नहीं साबित कर सका। ये एक कुरान की हक्कानियत की एक इंडिकेशन है इस चीज की, कि ये हो सकता है कि अभी कुरान पाक में बहुत सारी बातें जो लिखी हुई हैं वो डिस्कवर नहीं हो सकी, लेकिन कुरान की कोई बात आज तक कोई गलत नहीं साबित कर सका, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जब इसकी एग्जांपल बीइंग अ डॉक्टर के एम्ब्रियोलॉजी की जो स्टेजेस बताई गई हैं, वो स्टेजेस जो जब अंग्रेज ने वो एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर रिसर्च की तो वो तो हैरान हो गया कि ये तो कुरान पाक में तो 1400 साल पहले, जब ना तो कोई अल्ट्रासाउंड था ना जब कोई ऐसी चीज थी, वो कुरान पाक में सारी चीजें लिखी हुई, ठीक है। तो ये एक टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद मतलब हाँ, ये कुछ चीजें इंटरेस्ट के लिए भी होती हैं कि भाई कुरान पाक में कौन कौन सी सब्जी और फलों के नाम आए हैं, तो ये भी आप एक लिस्ट बनाते जाए। तो मैंने इसकी ना पूरी, बहुत सारे अल्फाज मुझे अब याद आ रहे हैं, बहुत सारे अल्फाज मुझे मेरे इस वक्त जहन से निकल रहे हैं, लेकिन कुरान के टॉपिक्स को आप लोग सेपरेट करें। कुरान पाक के अंदर हर, अच्छा, जो जो चीजें मुश्किल हैं जिनमें हमने नहीं एंटर होना, वो हैं रूल्स। वो रूल्स हमारा बिल्कुल हमारा नहीं है, वो रूल्स के लिए मुफ्ती और जो आलिम है वो ही सिर्फ उस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम बैठ के कुरान पाक की कोई आयत पढ़ के ना हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा जो रूल है वो कैसे बनाना है। ये इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि एक ज़हन में रखें बात, इसकी एक मैं और एग्जांपल दूंगा कि कुरान पाक में जगह जगह लिखा है ना, नमाज कायम करो, कहीं पे नमाज का तरीका लिखा है, कहीं पे जक़ात कैसे देनी है लिखा है, ठीक है। ये नहीं लिखा हुआ, नमाज का तरीका नहीं लिखा लिखा हुआ है कायम। इवन नमाज के टाइमिंग्स के बारे में कुछ आया आती हैं, लेकिन नमाज किस तरह वो हमारे क्यों, इसलिए कुरान के साथ जो चीज हर वक्त इंटेग्रेट रहेगी वो हदीस है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, ठीक है। तो उसके अंदर मैं कोई किसी फरोही बात नहीं करूंगा, लेकिन एक ज़हन में रखें कि एक फर्ज होता है, एक वाजिब होता है, एक सुन्नत होता है, ठीक है, और एक मुस्तहब होता है। तो हमको इस जहन में रखें कि फर्ज और वाजिब में अल्लाह का शुक्र है कि कोई झगड़ा नहीं है। ये मैं आपको मोहब्बत में पढ़ने की बात बता रहा हूँ। तो फर्ज और वाजिब में कोई झगड़ा नहीं है नमाज में। सुन्नत और मुस्तहब के ऊपर इख्तलाफात हैं। उन इख्तलाफात पे हमें यही सोचना चाहिए कि या अल्लाह, जो रास्ता तेरी तरफ आता है मुझे उस रास्ते पे चला ले। मैं तो जिस फिरके के पास जाऊंगा मुझे वो साबित कर देंगे कि मैं सही हूँ और बाकी तुम लोग गलत हो। तो हमें इस चक्कर में अपने आप को हल्कान नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह, मेरी इल्म नाकिस है, मेरी ताकत नाकिस है, और मैं, मेरे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मौजूद नहीं है, मेरे सामने उनकी जो है उनको रिप्रेजेंट करने वाले बंदे मौजूद हैं। तो मुझे उन लोगों का रास्ता चला दे जो तेरी तरफ मुझे ले आए, मुझे नहीं पता। और अल्लाह हमारी शहरक से ज्यादा करीब है। अल्लाह से जब दुआ मांगे तो ये सोच के मांगे, इस यकीन से मांगे। ये किसी ने एक बड़ा प्यारा वाकया अभी एतकाफ में था तो किसी ने बताया कि, मतलब मैं उसको कोट करने के लिए सिर्फ मैं उसकी थीम बताऊंगा आपको, कि किसी जगह पे दुआ मांगी जा रही थी
बारिश की। ठीक है, तो यकीन का ये आलम था कि उसमें से वहां पर हजारों लोगों में से सिर्फ एक बंदा छतरी लेकर आया हुआ था। समझ आई बात आपको, कि यकीन नहीं था। अगर इस बात पे यकीन हो कि अल्लाह से जब हम सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे दुआ कबूल होगी, तो फिर छतरी भी तो लेके आए ना साथ। क्योंकि जब आपको यकीन है कि अगर हम अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे और अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा, तो अगला स्टेप क्या था? हमें यकीन नहीं है। और यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि हम दुआ सही तरह नहीं मांगते। तो ये एक अगला जो आप निकालें, तब कुरान के अंदर जितनी दुआएं हैं, ठीक है, कुरान पाक में बेतहाशा दुआएं हैं। तो उन दुआएं, वो दुआएं पैगंबरों की हैं, ठीक है, तो उन दुआओं को आप, बहुत सारी किताबें छपी हुई हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके शुरू से करें ये चीज, कि जहां जहां पे जो जो टॉपिक आते हैं वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मैंने वो फाइल खोल ली है, तो वो मैं आपसे जल्दी से मैं बोलता हूँ। तीन तरह के ग्रोह हैं। एक मुत्तकी का ग्रोह है, एक जहन्नुमी का ग्रोह है, और जहन्नुमियों में भी जो अबतर तरीन है ना, वो मुनाफिक है। ठीक है, तो हमें इसकी निशानियां आपको कुरान पाक में बेतहाशा आयत मिलेंगी। जैसे कि एक आपको मैं एग्जांपल, सूरह बकरा की जो भी मैंने आयत सामने आपको दिखाई थी, कि वो कौन लोग हैं कि वो ईमान लाते हैं गैब पर, नमाज कायम करते हैं। ठीक है, तो वो मुत्तकियों की निशानी आप लिस्ट बनाते जाएं, और वो आप अपनी डूज में कर लें कि मैंने ये सारे काम करने हैं, कि जो जन्नत मुत्तकी की निशानी है। ठीक है, जहन्नुमी की निशानियों से हमने बचना है, और मुनाफिकों पे तो अल्लाह की बहुत ही शदीद लानत है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये हमारी एक टॉपिक है कि हमने ये करना है। फिर उसके बाद बहुत सारे पैगंबरों का बयान आया है, तो आप अपनी एक इंटरेस्ट के लिए आप अपना खुद एक कसर बना सकते हैं कि जहां जहां पर जो जो पैगंबर, हजरत दाऊद का जहां पे जिक्र आ रहा है, हजरत मूसा का जिक्र जहां पे आ रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा इब्राहिम, हजरत इब्राहिम का जिक्र आ रहा है, ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आ रहा है। फिर एक इसी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो बेतहाशा चीजें हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाड के साथ जिन जिन नामों से पुकारा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुजम्मिल। ठीक है, तो वद्दुहा वल्लैली, ठीक है, तो ये बेतहाशा जगहों पे अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है। दो तीन जगहों पे अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करेक्ट भी किया है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजनिश भी की है। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल क्या है? सूरह तहरीम की आयत है, जहां पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप वो क्यों चीज हराम कर लेते हैं जो हमने हलाल की है। ठीक है, इसी तरीके से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कह दिया कि मैं कल बताऊंगा, और इंशाल्लाह नहीं बोला, तो वो आमतौर पे जो सवाल करने आते थे, तो वो जो है वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह देते थे कि मैं बताऊंगा, तो इंशाल्लाह नहीं बोला, तो उस पे वो वही नहीं आई। तो जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बंदगी, जो एक अबदियत का था, वो आपको चीजें नजर आएंगी। फिर उसके बाद पिछली जो अकवाम है, जो कौमें हैं पिछली, उनका तबाही का है, तो वो भी हमारे लिए इबरत है। और ये जहन में रखें बात, ये मैं बहुत दुख और तकलीफ के साथ कह रहा हूँ कि अगर हम अपने शहर पाकिस्तान का ही जिक्र करें, तो मेरा ख्याल है कि जिन कौमों पे अलग अलग एक एक बुराई पे, जैसे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो कम तोलती थी। ठीक है, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो बेहयाई में थी। इसी तरह हर कौम ने जो जो बुराइयां की थी ना, वो तमाम बुराइयां इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो तमाम बुराइयां मौजूद हो। पूरी दुनिया की नहीं, मैं तो अपने मुल्क की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ना। तो अब आप देखेंगे अजाब क्यों नहीं आ रहा। वो अजाब नहीं आ रहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की दुआओं से, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के किया है, तो हमारे पे छोटी मोटी इंडिकेशंस आती हैं, इम्तहान आते हैं, लेकिन प्रॉपर अजाब नहीं आया। ठीक है, क्योंकि पहली तो कौमें खत्म हो गई, और इसलिए आपको एक एक पूरा एक ना यूट्यूब पे एक नॉन मुस्लिम्स ने वो की थी, जो कुरानी वाकयात ना, तो वो एक मौजूद है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आप कुरानी वाकयात इस तरह करके मुझे तारीखी वाकयात, वो आपको मिलेगी। उसकी रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसमें तमाम कौमों को, जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है कि कुरान पाक में फिरौन का जो था ना, उसकी उसकी बॉडी आज से 100 साल पहले मिली है, और वो निशान इबरत है कि वो मम्मी नहीं है, और अल्लाह ने उसको उसी हालत में प्रिजर्व कर दिया। वो किसी दुनिया के किसी जगह पे, वो म्यूजियम में कहीं पे वो मौजूद है। तो वो इबरत है, अल्लाह ने उनको निशान इबरत बना दिया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद पैगम्बरों के अजाब, अजाब का बयान मैंने आपको बता दिया। कुदरत के हैं अस्माउल हुस्न, प्यारी बात है, अस्माउल हुस्न आप देखें, एक लिस्ट बनाते जाएं कि कुरान पाक में कहाँ कहाँ पे अस्माउल हुस्ना का है। जैसे मिसाल के तौर पे गफूर, रहीम, मजीद, समी, अलीम, ये आपको नजर आएंगे। तो आप वो आयतों के नंबर नोट करते जाएं कि भाई कुरान पाक में अल्लाह ताला की सिफात का कहाँ कहाँ पे जिक्र आया है। ठीक है, वे बेतहाशा आपको कुछ अल्लाह ताला की रहमत की सिफात भी नजर आएंगी, कुछ अल्लाह की पकड़ने की भी सिफात आएंगी। ठीक है, कुछ सख्ती की भी सिफात आएंगी। तो वो आप उनके अस्माउल हसना, और वो जो अल्लाह ताला ने अपने कैरेक्टर बयान किए हैं, वो आप नोट करते जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रब्बुल आलमीन एक कैरेक्टर है। ठीक है, मालिकी यौमुद्दीन एक कैरेक्टर है। इसी तरीके से आपको गफूर, अलीम, ये आप लिस्ट बनाए, और आप देखें
फायदा क्या होगा जब आप करेंगे ना, लिखेंगे। मेरा मशवरा है आप लोगों को, लिखें आप, मेरे से शेयर कीजिए कि इस आयत में हमने ये पढ़ा है, ये टॉपिक आए हैं, ये मैं आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद खुराक, कुरान पाक में कौन कौन सी खुराक का जिक्र आया है? तीन का जिक्र आया है, जैतून का जिक्र आया है, फिर मनो सलवा का जिक्र आया है। इस तरह आप अभी तो मैं ये मेरी सिर्फ मेरी ये दिमाग में सोच आई है, बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, लेकिन ये मैं आपको एक नई सोच, ये यानी कि आप समझ लें कि एक आप सब लोगों के साथ मिलके मैं कि एफर्ट करना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद तमाम जितने कुरान पाक में सहाबा कराम का जिक्र आया है, ठीक है ना, बहुत सारे सहाबा कराम का नाम भी आया है। उसकी एग्जांपल जैसे बैत रिजवान का जिक्र आया है, जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने की खबर मशहूर कर दी गई सुलह हदैबिया के वक्त, ठीक है। तो बैत रिजवान का है, वो कुरान पाक की मुझे आयत, अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको 100% रेफरेंस दे सकूं कि कौन सी आयत है, लेकिन बैत रिजवान का जिक्र है कि जब वो अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। उस आयत का मफहूम ये है कि जिन्होंने वो दरख्त के पास जो है वो की थी, इस तरह का आयत थी। तो आप साहबा कराम, फिर उसके बाद शैतान के बारे में, शैतान और जो जो फरिश्तों का जो है वो जो कि सबने सिजदा किया और शैतान ने नहीं किया। तो शैतान ने जहां जहां पे किया है, तो शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, याद रखें बात। हम लोगों को पता होता है ना, तो हम लोग अपने घरों के बाहर सीसीटीवी लगा रहे होते हैं और इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा रहे होते हैं और बाहर दीवारों के बाहर जो है वो शीशे लगा रहे होते हैं ना। तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या हमने उससे हिफाजत के लिए हमने कोई किया है इंतजाम? तो खुदा के वास्ते, वो दुश्मन ने तो हमारे अल्लाह को चैलेंज किया है। वो अल्लाह जो जिसने हमें बनाया है और जिसने हमें मतलब हम हमें जो है वो लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, और शैतान हमें जो है असफला साफलीन बनाना चाहता है, कि वो तबाही की तरफ लेके जाना चाहता है। तो देखें आप जरा मैं आपको सिंबॉलिकली मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई बहुत चाहने वाला हमारे बारे में कोई बात कर रहा हो कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, और कोई दूसरा जो चोर है वो कह रहा हो कि नहीं तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तो हमको क्या अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए और उनको साबित करना चाहिए सच्चा, या हमें उस चोर को साबित करना चाहिए सच्चा? तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। हमारे हमारे अंदर एक मुफ्ती मौजूद है जो हमें होता है, और वो उसमें भी यहाँ पे मेरे जिक्र आ गया तो मैं बोलूंगा, तीन तरह की नफ्स होती हैं। नफ्स से लवामा, ये क्या होता है? मलामत करने वाली नफ्स। तो हमने क्या करना है, हमने इसको न्यूरिश करना है, ठीक है। मलामत करने वाली नफ्स। फिर एक खतरनाक नफ्स होती है, नफ्स अम्मारा, ये बुराई वाली नफ्स होती है। तो इसको हमने डिहाइड्रेट करना है, इसको हमने सफोकेट करना है, इसके लिए सारे रास्ते हमने बंद करने हैं, ठीक है। ताकि क्या रिजल्ट क्या आए, कि अम्मारा दफा हो जाए और हम नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। मैं उर्दू के लिए माजरत खाऊं, तो इसकी रेफरेंस क्या है? सूरह फजर की आखिरी आयत, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। उसकी मैं आपको सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग यकीन के साथ ये दुआ मांग लें कि या अल्लाह, जब हमें फरिश्ते लेने आए ना, आना ये तो यकीन है ना, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, आना तो है ना सबके लिए। तो ये आज से दुआ मांगनी शुरू कर दें कि जब हमें फरिश्ते लेने आए ना, तो हमें आके कहें, ए मुतमईन नफ्स, चल अपने रब की तरफ चल, तूने अपने रब की इबादत की, अल्लाह तुझसे राजी हो गया और उसकी जन्नतों में दाखिल हो गया। तो अगर यकीन करें ये हमारी दुआ कबूल हो गई ना, तो वो दुआ कबूल होने के लिए हमारा रास्ता भी वैसा हो जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसी के साथ साथ, कि नफ्स लवामा को ख़त्म करने के लिए ना हर वक्त हमें हिदायत की दुआ मांगनी। तो उसके अंदर सबसे बहुत 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 सारी आपको दुआएं नजर आएंगी, लेकिन सूरह आल इमरान की 6 या 7वीं आयत में दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो ये इस वक्त हिदायत मांगने की दुआ है। वजह क्या है? सब लोग रमजान में कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, अल्लाह के करीब हुए में रोजे रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है? अब आएगा शैतान का हमला। तो खुदा के वास्ते अपने आप को बिल्डअप कर लें और हर अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह, जो मैंने रमज़ान में गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी हैं, जो मैंने तहज्जुद की दुआएं नमाजें पढ़ी हैं, तो मुझे अल्लाह इस पे पुख्ता कर दे, ठीक है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी में क्योंकि बात से बात आ रही है, तो तहज्जुद के बारे में ये कहूँगा कि रमज़ान में बहुत सारे लोग तहज्जुद पढ़ते हैं। वैसे आप किसी आलिम या मुफ्ती से पूछ सकते हैं, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज में जब था, तो हम लोगों ने ये एक अंडरस्टैंडिंग की थी, हमने वहां पर अपने आलिम से पूछा था, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि हम लोग तो रात को बहुत देर तक जाग रहे होते हैं, कभी पढ़ रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो उस वक्त ये था कि आइडियल टाइम तो तहज्जुद का होता है फजर की नमाज से पहले, ठीक है। यानी कि अगर आप 1/3 तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें ना रात को, तो जो आखिरी हिस्सा है ना टुवर्ड्स फजर, वो है आइडियल टाइम। और आइडियल ये भी है कि हम सो के उठे, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको रफली बता रहा हूं, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तकरीबन 1 बजे का जो टाइम है ना, वो है तहज्जुद का शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके दो तरीके मैंने उस वक्त सीखे थे।
कि एक तो यह है कि फजर के टाइम से लेके इशा के टाइम के को निस्फ कर दें, और जहां पे निस्फ क्रॉस हो वहां से जो है ना वो तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाएगा। और तीसरा है कि मगरिब के टाइम से लेके फजर के टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड करके 2 हिस्सों को छोड़ के तीसरे हिस्से पे आ जाए। रफली वो तकरीबन 1 बजे का टाइम मिलता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग 1 बजे तक जाग रहे हैं, खुदा के वास्ते तहज्जुद पढ़ के सोएं। और तहज्जुद पढ़ने में 4 रिकत पढ़ लें, 2 रिकत पढ़ लें, जितनी आपकी हिम्मत हो। और बाकी रूटीन्स में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट रूटीन होगी, तो तहज्जुद जो है ना, उसके बारे में यह है कि जो नफिल इबादात हैं उससे अल्लाह ताला इतना करीब हो जाता है कि वो उसका हाथ बन जाता है, उसकी उसका इसका दिमाग बन जाता है, उसके पाँव बन जाते हैं, वो उनके अल्लाह उस उन पे हमें रोक लेगा जो बुराई की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज पे हमने अमल करना है, ठीक है। उसके बाद हमें कुरान पाक में यहूद और नसारा का बयान आता है। ये मैंने क्योंकि मैंने अपनी सोच से लिखे थे, मैंने अभी इसको, ये अभी बहुत रॉ हैं ये टॉपिक्स, लेकिन आपको बहुत बहुत सारी किताबें में मिलेंगी, मैं खुद भी शेयर करूंगा, मैं उनको भी रेफर कर रहा हूँ। लेकिन ये रमजान में मुझे जो मैंने रिफ्लेक्शन की थी वो मैंने लिखी लिखी थी। नमाज के बारे में आया है, फिर उसके बाद जहाद किताल के बारे में है, जक़ात सदकात, यस खर्च करना, ठीक है। अब कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, किसको देना है, ये रूल्स आ गए कि भाई किस तरह ज़कात निकालनी है, कौन हामिले ज़कात है, किसको देनी है, किसको नहीं देनी, वो आपने जाके मुफ्ती से पूछना है। वो बताने वाला मैं नहीं हूं, ना ही वो आप फैसला कर सकते हैं। उसके लिए हमने आलिम मुफ्ती से रब्ता करना है, ठीक है। लेकिन पहले ये जज्बा पैदा करें कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने ज़कात देनी है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक इस्लाम के अरकान में से है। और एक जहन में रखें बात कि ज़ाहिरी तौर पर तो लगता है ना कि ज़कात से माल कम हो रहा है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि जो है वो तुम्हारा माल जो है वो बढ़ेगा, उसमें बरकत होगी। और जो रिबा है जाहिरी तौर पे उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वो तबाही है, वो तो आग है, ठीक है। कि कितनी, मतलब उसका इस हद तक है कि सूद के कितने दर्जे, उसका मफहूम इस बात का ये है कि उसमें जो सूद के हुर्मत के दर्जे हैं, और उसमें जो कम तरीन दर्जा ये है कि नौजुबिल्ला कोई अपनी माँ से जना करे। अब आप सोचें जरा कि ये बंदा सोच भी नहीं सकता, लेकिन सूद के बारे में इस हद तक हुक्म है। तो कोशिश करें कि अगर कोई भी बंदा सूद में पड़ा हुआ है तो अल्लाह उसको बचाए। और सूद लेना, सूद देना, सूद लिखना, वो सारा उसी कैटेगरी में आएगा। हुर्मत की उसके तरतीब आ जाएगी, लेकिन बहरहाल वो सब शामिल है उसके। तो अल्लाह हमें सूद से बचाए, ठीक है। उसके बाद कुरान पाक में बेतहाशा जगह सबर का बयान आया है, तो आप सबर के बारे में करें, ठीक है। उसके बाद कुरान पाक में जहां जहां जिस्म के अज़ा के नाम आए उनको उनको करें। वजह का जिक्र आता है, यद का जिक्र आता है, बहुत सारे आते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग, ये आप तर्जुमा साथ रखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुरान पाक के कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है। देखें, आपको बहुत सारी आपको पता होगा कि सूरत तो एक फसील की तौर पे है। रुकू जो है, वो रुकू में जो तकसीम किया गया था वो रिकत के हिसाब से था कि एक रिकत में जितना पढ़ा जाएगा, और आमतौर पे उसके अंदर एक टॉपिक, तकरीबन उसके अंदर एक टॉपिक आता है, ठीक है। और पारों की जो तरतीब है ये सब बाद में हुई है। हज़रत वसल्लम के ज़माने में सूरों की तरतीब थी, उसके अंदर मक्की सूरतें कौन सी हैं, मदनी सूरतें कौन सी हैं। और ये भी एक इंटरेस्ट किया है कि पहली वही कौन सी थी, तो उसके बाद वही कौन सी थी। तो वही की तरतीब आप कर सकते हैं, वो सियाको सबाक, और उसके साथ डेफिनेटली इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद सिजदा तिलावत कहाँ कहाँ पे आते हैं, उसको आप लिस्ट बनाएं। ये एक सब देखें, मेरी बात सुने, ये मोहब्बत की बात है, ठीक है। ये सारी चीजें मोहब्बत की हैं। तो उसके बाद कुछ ग्रामर की चीजें हैं, वो मैं अभी इस वक्त टच नहीं करूंगा, ठीक है। तो बहरहाल हाँ, कुरान पाक में कस्में जहां जहां पे हैं, देखिए कितनी जगहों पे, वस वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन, ठीक है, वल अस्र, ठीक है। तो इस तरह आपको कुरान पाक में बेतहाशा जगह पे कस्में आएंगी, कुरान पाक की कस्में, तो वो आप उनको नोट कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा पैगाम था जी। अल्लाह आप लोगों को जो है वो अमल की तलकीन दे, हम सब लोगों को ये तौफीक दे कि हम जो है वो जो अल्लाह का जो दीन है उस पर अमल करें और कुरान से दोस्ती करें। याद रखें बात कि मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी, जो ख़त्म कुरान पे हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी कब्री, ठीक है। तो याद रखें बात कि जब कब्र की वहशत होगी ना, तो उसके अंदर ना कोई भी चीज़ नहीं होगी हमारे साथ, ठीक है। तो वहां पर जो जो हमारा दोस्त, जो हमारा साथी बन के आएगा, और जो हमें वहां पर हमारी जो उसकी वहशत को ख़त्म कर सकता है ना, वो कुरान पाक है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ये बता के और मैं ख़त्म करूंगा। इसकी मैंने पूरी डिस्कशन की थी, लेकिन यहाँ पे मैं करके आप लोगों के जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, और अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप सोर्स से पढ़ने की कोशिश करें, और बाकी
क्योंकि वो मैं मजाकन अभी मैं ये डिस्कशन कर रहा था, मैं किसी बता रहा था कि अगर मैंने आपको एलोपैथिक ग्रामर देनी शुरू की तो आप सब लोग भाग जाएंगे, साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ग्रामर सिर्फ होम्योपैथिक ग्रामर बता रहा हूँ, ठीक है। और होम्योपैथिक ग्रामर से भी यकीन कीजिए आपको कुरान पाक समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर वही मैं बात कह रहा हूँ, आपको अपने अंदर ये कमिटमेंट पैदा करनी पड़ेगी कि देखो भाई, जब हम मुश्किल में होंगे ना, जब हमारे सारे अपने हमें कब्र में दफना के चले जाएंगे और थोड़े अरसे के बाद ये हालत होगी, आपको अपने परदादा का नाम याद है? मुझे तो नहीं याद। शायद हम लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने दादा का नाम भी याद ना हो, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है। तो परदादा का नाम किसको याद है? तो हमारी यही औकात है। हमारी इस दुनिया की कोई जो है वो एक मतलब एक कहीं पे डिस्कशन में ये बातें जहन के अंदर गर्दिश कर रही हैं, तो उसमें बात कहीं आई थी कि अगर अल्लाह के नजदीक जो है ना, वो इस दुनिया की कोई मच्छर के पर के बराबर भी कोई होती ना वैल्यू, तो जो काफिर है ना, उनको अल्लाह कोई नेमत ना देता। तो इस दुनिया की हमारी, और ये याद रखें बात, कि ये दुनिया फानी है, यहाँ पे खत्म हो जाना है। तो हम क्यों ना खालिदीन फीहा की कोशिश करें। खालिदीन फीहा, जरा सोचें तो सही। आपको यहाँ पर डर होता है, मैं किसी भी पोजीशन पे बैठे होते हैं, पोजीशन ये हमारे सारे लोगों को डर होता है पोजीशन छिन ना जाए, कोई आके पकड़ ना ले। मैं जब प्राइवेट प्रैक्टिस एनेस्थीसिया की करता था तो डर लगा रहता था कि यार मेरी जगह किसी और को ना बुलाना शुरू कर दे। ये हमारी औकात है। हमारी क्या औकात है? हमारी कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो हम अगर कहें यार खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे, ऐसी आप जस्ट इमेजिन करें यार, हम कागान नारान और पहाड़ी इलाकों का मुझे बड़ा शौक है, मैं वहां जाता हूँ तो ऐसे लगता है दिल के अंदर सुकून आ जाता है। फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, वहां पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती, नहीं होती तो वह 4 दिन नहीं रह सकते, भागते हैं वहां से। तो ऐसी खूबसूरत जगह हो जहां पर आप, जो कहते हैं कि जन्नत के बारे में सोचेंगे ना, पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि ना किसी आंख ने देखा, ना किसी दिल ने सोचा। आप इमेजिन करेंगे वहां पर वो नेमतें मिलनी है जिनका हमने सोचा भी नहीं है कभी, ना कभी हमने देखना तो दूर करा रहा है, मैं कभी सोचा भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखें बात, कि हमको यकीन किस तरह, हमें ना हमारे पास इल्मुल यकीन है, ये भी एक कैटेगरी है। मैं प्लीज आई एम सॉरी, मैं 1-2 मिनट और भी ये आपको बात बताना चाह रहा हूँ। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन। हमारे पास इल्मुल यकीन तक तो है, हम ऐनुल यकीन करके हक्कुल यकीन नहीं हासिल करते। अब ये इसकी क्या एग्जांपल है? वो कह कहा कहीं फलाना जगह पे आग लगी हुई है। अब क्या हो, दूर से आपने देखा, आपको आग नजर आ गई। अब इसकी क्या एग्जाम्पल है? हो सकता है कि वो इमिटेशन हो। इमिटेशन मतलब आपने देखा होगा अभी भी कई आते हैं जिसके अंदर ना फ्लेम नजर आ रहा होता है, लेकिन वो फ्लेम नहीं होता, तो उसमें भी गलती हो सकती है। और हो सकता है कोई चीज आपको देखने में ना लग रही हो खतरनाक। मैं बहुत ही छोटा सा बेबी था, वो मेरे अब्बू अभी भी अब ये सुनते भी हैं तो वो हंसेंगे भी बात सुन के। एक जगह पे मैं गया तो वहां पर मुझे लगा जैसे बर्फ है, और वो कोयले थे, वो कोयले थे कि जो बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। तो मैं छोटा सा बेबी था, पता नहीं 2 या 3 साल का, वो मैंने जाके पकड़ लिए थे, तो सारे मेरे हाथ जल गए थे। तो मैं उस चीज को अब याद करता हूँ कि मुझे उस वक्त एनुल यकीन हो गया मुझे और उसके साथ मुझे हक्कुल यकीन भी हो गया कि ये बहुत खतरनाक चीज है। इल्मुल यकीन, एनुल यकीन और हक्कुल यकीन, हमें कुरान पाक को हक्कुल यकीन तक लेके आना है। हमारे पास सिर्फ इल्मुल यकीन है, हम कहते हैं कि कुरान पाक है, उसमें जन्नत का जिक्र है, ना हमने देखी ही नहीं है, क्योंकि ऐनुल यकीन नहीं है ना, इसलिए हम हक्कुल यकीन पे जाते ही नहीं। तो जरा सोचें बैठ के, सोचें बैठ के, खुदा के वास्ते, ये दुनिया खत्म हो जानी है। मुझे या आपको किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि याद रखें, आपको आपने कब आप में से किसी ने सोचा है कि नमाज जनाजा की ना अजान होती है ना इकामत होती है? क्यों नहीं होती? इसके पीछे एक सिंबॉलिज्म है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके एक कान में अजान दी जाती है, एक कान में उसके इकामत दी जाती है, और उसके बाद जो नमाज जनाजा होती है, उसकी अजान और इकामत हमें दी जा चुकी है। तो जिस तरह अजान और इकामत के दरमियान में जमात में कोई फासला नहीं होता ना, बिल्कुल हमारी जिंदगी की यही हकीकत है। किसका किस वक्त नंबर आ जाए नोबडी नोज। और आपने देखे कुरान पाक में बेतहाशा जगहों पे आएगा, जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम दिन कितने दिन रुके, तो वो कहेंगे कि हम तो दिन या दिन का कोई हिस्सा रुके। इस दुनिया में देखें उसके लिए हम क्या कुछ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हम अपने बच्चों की फिक्र करें खुदा के वास्ते। मेरी मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, बच्चे आपके लिए वो आपकी सही इन्वेस्टमेंट वो हैं। अगर आपने इस बच्चे को अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दी, और आप वो बच्चे आपके बिगड़ गए, और आप तो आप जिम्मेदार हैं उनके, आपकी मलकियत हैं वो, आप उनके जवाबदेह हैं। आप उनके जवाबदेह, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, आप उनके जवाबदेह हैं। अगर आपने वो माहौल पैदा नहीं किया, वो चीज़ें उनको वो तरबियत नहीं दी, तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ठीक है। तो ये मैं
तो ये मैं आपसे वो गुजारिश कर रहा हूँ कि जिसपे है हमें सोचना चाहिए, ठीक है। दीन इतना मुश्किल नहीं है, और याद रखें दीन ही नहीं हमें नहीं पता, हमें हम दीन को सिर्फ समझते हैं इबादत। दीन इज नॉट इबादत ओनली। इबादत यस, इबादत आर पार्ट ऑफ इट, वो दीन के वो तो बेसिक अरकीन रुकन है। हमने नमाज भी पढ़नी है, हमने रोज़ा भी रखना है, हमने ज़कात भी देनी है, हमने हज भी करना है, हमने ये क़िताल और जहाद भी हमारे मजहब का हिस्सा है। लेकिन जो मामलात हैं हुकूकुल इबाद, क्या मैं इम्तहान में सबसे बड़ा इम्तहान गीबत। मैं कहता हूँ अपने मुंह के अंदर पत्थर रख लें, लेकिन गीबत ना करें। क्योंकि क्या कहा गया है कि कोई किसी अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि कुरान पाक में ये लिखा हुआ है। तो ये कोई कोई झूठी बात नहीं है, नऊजुबिल्ला। ये कुरान पाक में हमारे अल्लाह हमें कह रहे हैं ये बात, कि गीबत करना इतनी बुरी चीज है। और आप बैठे बैठे ये कहता हूं कि ये सबसे बड़ा जहाद है यार, सबसे बड़ा। ये मैं कहता हूँ इट्स अ डिजास्ट्रस कॉन्सेप्ट, गीबत, झूठ, बेईमानी, रियाकारी। ये वो इखलाकी बुराइयां हैं जिनसे हमें बचना है। बेईमानी ना करें, किसी को तकलीफ ना दें। ये यकीन रखें कि अगर आपने किसी को तकलीफ दी ना, वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, वो कहीं जो अंडू नहीं हो सकती वो चीज़, जब तक वो बंदा आपको माफ़ ना करे। ठीक है। तो अल्लाह हमसे मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें इखलाकी बुराइयों से बचाए, हमें दीन को समझने की तौफीक अता करवाए, और फिर हम उसको अपने घर, अपने सबसे पहले अपनी ज़ात, फिर अपने घर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, सूरह तहरीम की आयत है ये। और ये आयत उन आयतों में से है जो मैंने मेडिकल कॉलेज में शुरू शुरू में जिनका दर्स सुना था, डॉक्टर फरहत का लेक्चर मैंने सुना था, और मैं हैरान परेशान हो गया था कि मैंने कभी जिंदगी में उसको इस चीज तरह देखा ही नहीं था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अल्लाह अल्लाह ए ईमान वालों बचाओ अपने घर वालों को और खुद को और अपने घर वालों को आग से। ठीक है। ये बस आखिरी दुआ का हम करके, ये आपके सामने लिखी भी हुई है, लेकिन ये देखें, इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। ये मैंने रिकॉर्डिंग भी करके भेजी थी कि अल्लाह मुझे मेरी जो है ना कब्र की जो वहशत है ना उसमें मानूसियत दे दे मुझे, इससे कर दे। और फिर क्या करे, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरान अज़ीम, कि मुझ पर ये देखें नी आ रहा है। तो जो मैंने आपको ग्रामर में बताया था ना, नी, ये कब्री, ये मेरी कब्र है। अरहमनी, मुझ पर रहम कर। ठीक है। तो क्या है, मेरे पर रहम कर, कुरान अजीम से क्या कुछ करे और उसको बना दे। जाला कहते हैं बनाने को, और जाला हु, उसको बना दे, ली मेरे लिए, क्या कुछ बना दे, इमाम, नूर, हिदायत और रहमत। इमाम, नूर, हिदायत और रहमत। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि अल्लाह में जिक्र, जिक्र होता है, हम बात करते हैं जिक्र। तो वो चीज मुझे याद दिला दे जो मैं भूल जाऊं। निस्यान, भूलने को कहते हैं, हम अपनी जबान में यूज करते हैं। तो जो मुझे भूल गया है वो मुझे याद करा दे, और जो मुझे नहीं आता, जिसके लिए मैं जाहिल हूं, वो मुझे उसका इल्म दे दे। ये देखिए, या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए आ रहा है। ये मैंने आपको जो ग्रामर की बताई थी, और ये समझ अब आपको आ जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आ गई है, तो मेरे लिए ये चीज समझनी बहुत आसान है। आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए आप। ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे हम क्या तौफीक करें, और यही मेरी आखिरी दुआ है, और यहीं पे मैं डिस्कशन अपनी खत्म करूंगा। कि या अल्लाह हमें तौफीक दे। रिस्क करना यहाँ पर तौफीक के मानी में आ रहा है कि अल्लाह हमें इसकी तौफीक करने की, इसको तिलावत करने की तौफीक दे, रातों में और दिन में। और इसको हमारे लिए हुज्जत बना दे। ये हमसे, हमारे लिए फरियाद करे अल्लाह से कि अल्लाह ये मेरा दोस्त था, ये मुझे पढ़ता था, ये मुझे समझता था, ये मेरे ऊपर अमल करता था, ये इसका पैगाम सब तक पहुंचाता था। और इससे जब ये पढ़ता था ना तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, ये डरता था। जब इसको जन्नत का आता था तो इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि अल्लाह मुझे इस जन्नतों में दाखिल कर दे। और जब ये दोज़ख का जिक्र आता था ना तो ये डरता था कि मैं कहीं इस अल्लाह की बनाई हुई दोज़ख में ना चला जाऊं। और वो दोज़ख लोग हमारे कहते हैं हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हमें तो जाएंगे भी तो थोड़े दिन के लिए जाएंगे। कुफार का जहाँ पे जिक्र आता है, हमें ये नहीं समझ आती कि काफिर किसको कहा जा रहा है। काफिर का मतलब वो मुशरिक और काफिर को मिक्स कर देते हैं। जब जिस वक्त हमने अल्लाह के कानून का इनकार कर दिया ना, हम काफिर हो गए। हम उस वक्त हालत कुफर में हैं। इस वक्त अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो, हमने नमाज छोड़ दी, हम हालत कुफर में है। जब तक हम तौबा ना करके नमाज ना पढ़ ले, गायब ना हो जाए जब तक। तो ये अल्लाह से हमारी दुआ है। ये मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ, मेरे लिए दुआ करें। और खुदा के वास्ते, जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं ना, उनको, अगर उनमें से कोई ऐसा काम कर रहा है जो वो है, जो आग की तरफ जा रहा है ना, उसको उसके पाँव में पड़ जाए, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको चाहते हैं कि वो आग में ना जाए। हाँ, सख्ती नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से करनी है बात। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और दुआ भी करनी है। हम हिदायत नहीं दे सकते 100%, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। और हमारा काम
सिर्फ कोशिश करना है, और वो कोशिश इस हद तक कि मैं आपको खड़ा होकर कहूँ कि एक पाँव ऊपर कर लें, तो आप एक पाँव ऊपर कर लेंगे। मैं आपको कहूँ दूसरा पाँव भी ऊपर कर लें, तो दूसरा पाँव ऊपर आप नहीं कर सकते। तो यही हमारी कोशिश है बस, कि हम जो कर सकते हैं, जो जिस चीज़ की अल्लाह ने हमें तौफीक दी है वो ज़रूर करें। और याद रखें, हमें अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी है, ठीक है। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हाँ, यही मैंने जो आपको टॉपिक्स में बताए हैं, तो ये मेरी आज की फरियाद थी। और अल्लाह हम सब लोगों को शैतान की हरबों से बचाए, और हमें सही मानों में दीन पर अमल करने की तौफीक दे। आप लोगों के आने का, रुकने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। एनीवेज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोग किसी भी वक्त मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। यू आर वेलकम।